नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। दोस्तों मैंने इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। इट इज द टोटल टाइम ऑफ अ मशीन और टूल कैन वर्क सेफली एंड इफिशियंटली बिफोर इट बिकम अनरिलायबल, इनएफिशिएंट और अनसेफ। दोस्तों सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट का मतलब बस सिंपल सा यही है कि जो भी हमारे पास मशीन या टूल्स या इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हमारे मतलब कितने समय तक अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हर एक चीज़ की, हर एक टूल वगैरह की एक लाइफ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी इक्विपमेंट या पर्टिकुलर टूल या मशीन है वो कितने टाइम तक की चल पाएगी, सही काम करेगी, बिफोर इट बिकम अनरिलायबल, इनएफिशिएंट और अनसेफ। मतलब उसके अनरिलायबल, इनएफिशिएंट और अनसेफ होने से पहले वो कितने समय तक सही काम कर पाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री। दोस्तों ये जो सर्विस लाइफ होती है किसी भी इक्विपमेंट या मशीन्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब हमारे पास कोई मशीन या टूल्स वगैरह है, तो जब तक वो सही काम करेगा जब तक तो हमारे काम का है वो। ठीक है, मान लो अगर वो सही काम का नहीं कर रहा तो फिर वो किस काम का है हमारे। ठीक है दोस्तों, की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, डिजाइन लाइफ और एक्चुअल लाइफ। तो डिजाइन लाइफ पढ़ते दोस्तों, द एक्सपेक्टेड टाइम अ मशीन कैन वर्क सेफली अंडर नॉर्मल कंडीशन एज डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। डिजाइन लाइफ दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जो भी एक मैन्युफैक्चर होता है वो किसी भी मशीन को उसने डिजाइन किया तो एक टाइम डाल देगा उस मशीन के ऊपर कि जैसे हम देखते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं किसी भी चीज़ की और लिख देते हैं कि ये इतने साल तक काम करेगी। तो ऐसी किसी मशीन या टूल की भी एक लाइफ होती है, और वो लाइफ जैसे कि किसी ने लिख दी, कोई मशीन बनाई मैन्युफैक्चर ने, उसके लिख दी 10 ईयर, मतलब ये मशीन 10 साल तक बढ़िया काम करेगी। ठीक है, अब ये 10 ईयर कौन डिसाइड करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि उस मशीन को बनाता है। मतलब कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है कि इतने टाइम के बाद मशीन खराब ही हो जाएगी, नहीं, ये एक्सपेक्टेड टाइम कौन दे देता है, मैन्युफैक्चरर। द एक्सपेक्टेड टाइम अ मशीन कैन वर्क सेफली, मतलब कोई मशीन किसी ने बनाई तो वो एक्सपेक्टेड टाइम दे देगा कि 10 साल तक तो ये मशीन बढ़िया काम करेगी, एट डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोस्तों, इफ अ मशीन इज डिजाइन टू लास्ट 10 ईयर इट माइट नीड रिप्लेसमेंट और मेजर रिपेयर आफ्टर दैट। इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर कोई मशीन 10 साल के लिए बनाई गई है, जैसे कि मैंने एक मशीन बना दी और मैंने उस पर एक्सपायरी डेट डाल दी 10 साल तक, कि 10 साल तक ये बढ़िया काम करेगी, तो दोस्तों मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर ये 10 साल तक की डेट है तो 10 साल बाद मैं उसको रिपेयर कराऊं या उसको मेंटेन करके रखूं। ठीक है, मतलब 10 साल तक तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर मतलब एक्सपायरी डेट लिख रखी है कि 10 साल लिख रखी है मैन्युफैक्चर ने, तो 10 साल तक मैं निश्चित रहूंगा कि इस पर कोई मेजर रिप्लेसमेंट या रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं दोस्तों डिजाइन लाइफ, जो मैन्युफैक्चर देता है अपनी चीज को बनाई हुई को। अब क्या दोस्तों, एक्चुअल लाइफ, मतलब किसी मशीन की एक्चुअल लाइफ क्या है, द रियल टाइम ऑफ मशीन विच मे बी लॉन्गर और शॉर्टर देन द डिजाइन लाइफ डिपेंडिंग ऑन मेंटेनेंस, यूजेज एंड कंडीशन। दोस्तों इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाते हूँ, जैसे कि एक बंदे ने एक मशीन बनाई, जैसे कि मैंने एक मशीन बनाई, मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने बना दी मशीन, उस पर डेट डाल दी 10 साल तक ये बढ़िया काम करेगी। ठीक है, पर मैंने क्या किया, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करता हूँ उस मशीन का, जब भी छोटी छोटी कमी आती है उसको जब भी तुरंत सही करा लेता हूँ, तो क्या होगी, 10 साल तो उसने खाली मैन्युफैक्चर डेट डाल रखी है, 10 साल तक बढ़िया काम करेगी। पर अगर मैं उसको बढ़िया तरह मेंटेन रखूंगा, ठीक है, उसको अच्छी कंडीशन में रखूंगा, प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह करके रखूंगा, तो जरूरी थोड़ी वो 10 साल के अंदर ही खराब हो जाए। 10 साल डेट है कि 10 साल बाद ही खराब हो जाएगी, नहीं, मान लो 10 साल मैन्युफैक्चर डेट डाल रखी, 10 साल तक ये बढ़िया चलेगी, क्या पता मैं उसको इतनी अच्छी तरह मेंटेन करके चलूँ कि वो 20 साल बढ़िया काम करे। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी निकल जाए, मतलब एक्सपायरी डेट हो जाए उसकी, फिर भी उससे अगले 10 साल तक बढ़िया काम करे, तो दोस्तों होता है एक्चुअल डेट, एक्चुअल लाइफ। मतलब डिजाइन लाइफ का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये होता है, जो मैन्युफैक्चर ने टाइम दे दिया कि 10 साल तक इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, एक्चुअल लाइफ का मतलब होता है दोस्तों कि एक्चुअल में वो कितना काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि 10 साल एक्सपायरी दे रखी है पर वो काम कर गई 20 साल, 20 साल तक बढ़िया चली, तो एक्चुअल लाइफ में होता है वो कितना एक्चुअली काम कर रही है। देखा, द रियल
टाइम ऑफ मशीन, जो मशीन का रियल टाइम तक काम करना होता है एक्चुअल लाइफ, विच में भी लॉन्गर और शॉर्टर देन द डिजाइन लाइफ। मान लो उसने 10 साल, इसका मतलब बताता हूँ दोस्तों, शॉर्टर देन द डिजाइन लाइफ। या तो 10 साल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट दे रखी है कि एक बंदे ने मशीन बनाई, उसने लिख दिया कि जो मेरी मशीन है 10 साल तक बढ़िया काम करेगी। अगर मैंने इसका प्रॉपर बढ़िया तरह मेंटेनेंस करा 20 साल भी काम कर सकती है। अगर मैंने इसको खराब कंडीशन में किया, बेशक 10 साल लिख रखा उसने कि 10 साल तक बढ़िया काम करेगी, क्या पता मैं इसको इतनी गंदी कंडीशन में 5 साल में ही खराब हो जाए। तो दोस्तों जो एक्चुअल लाइफ होती है मशीन की वो है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल लाइफ क्या है मशीन की, और डिजाइन लाइफ का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर ने कितना एक्सपायरी टाइम दिया उसको, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, फैक्टर डेट अफेक्ट सर्विस लाइफ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सर्विस लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हैवी और इम्प्रॉपर यूज कैन रिड्यूस द लाइफ ऑफ मशीन। अगर मान लो कोई मशीन है, ठीक है, उसको कुछ ज़्यादा लोड रख दिया हमने या अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे तो मशीन की जो लाइफ होगी वो ख़राब ही होगी। रेगुलर चेक्स एंड क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग कैन इंक्रीज सर्विस लाइफ। मान लो अगर हम किसी मशीन को रेगुलरली चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्लीन, सर्विस, रिपेयर, हर चीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगी, सर्विस लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सर्विस लाइफ इंक्रीज का मतलब है कि मशीन की डेट दे रखी 5 साल बढ़िया काम करेगी, पर मैं इतनी अच्छी तरह उसको मेंटेन करके रख रखा, रिपेयर करके कि 5 क्या वो 15 साल भी बढ़िया काम कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम कोई बाइक लेते हैं तो उस पर लिखा होता है ना कि जैसे कि हमें पता होगा कि 15 साल तक बढ़िया काम करती है या 10 साल तक ही वैलिड, मतलब 15 साल तक ही कोई बाइक वगैरह चला सकते हैं। पर कई कई बाइक होती है कि हम इतना गंदा मेंटेन करके रखते हैं कि 5 साल में ख़राब हो जाती है, या इतना बढ़िया तरह मेंटेन करके रखते हैं कि 20 साल भी हो जाते हैं, फिर बाइक बढ़िया एकदम चकाचक रहती है, बढ़िया तरह चल रही होती है। तो हमारे मेंटेनेंस के ऊपर है वो। हर्श कंडीशन लाइक हीट, मॉइस्चर एंड डस्ट कैन वेयर आउट मशीन फास्टर। हर्श कंडीशन मतलब कि अगर हमने कोई बाइक वगैरह, ठीक, हमने कोई बाइक ली है, उसको भाई खुले में छोड़ दिया हमने 24 घंटे, उसमें धूल, मिट्टी, पानी सब जा रहा है, ठीक है, हीट, मॉइस्चर वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वियर आउट मतलब उस पर जंग घिसना, गलना, बाइक, मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ है, जंग लगना, उस पर कोई पार्ट गल जाना, ये करना, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा अगर हमने मशीन, अपनी बाइक वगैरह, किसी भी ऐसे टूल वगैरह को अपनी वैसी कंडीशन भारी छोड़ दिया तो ये वियर आउट होने के चांस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और हर एक टॉपिक के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।